हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंसोम्निया या फिर अनिद्रा का। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है कि उनको ठीक से नींद नहीं आता है। तो इंसोम्निया हमको कौन सी कंडीशन को कहना चाहिए? तो बेसिकली यदि आपको नींद नहीं आ रहा है या फिर आपका जो डीप स्लीप है वो नहीं हो पा रहा है, आप सो रहे हैं और जल्दी जाग जाते हैं, उसके बाद फिर जागते ही रहते हैं, आपका नींद जल्दी खुल जाता है, नींद में इंटरप्शन होता है, तो ये सारे एक टाइप के इंसोम्निया है। एक सिंपल वर्ड में मैं बोलूँ तो इंसोम्निया वो चीज़ है जिसमें आपको नींद आता हो या फिर ना आता हो, वो सारा चीज़ होने के बाद नेक्स्ट डे जब आप उठेंगे तो आपको बॉडी एकदम फ्रेश महसूस नहीं होगा। ऐसा लगेगा कि अभी भी आपके बॉडी में थकान है, आपका जो बॉडी है वो रिजोनेट नहीं हुआ है। तो वो एक टाइप का इंसोम्निया ही है। बेसिकली देखा जाए तो हमारा 24 आवर है, उसका डिवीजन ये है कि हमें 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, 8 घंटा हमारा वर्क के लिए होता है और 8 घंटा हमारा इंटरटेनमेंट के लिए होता है। उसी इंटरटेनमेंट वाले में आपको नहाना धोना खाना पीना सारा चीज करना होता है। लेकिन जब किसी पर्सन को नींद के 8 घंटे उसमें डिस्टरबेंस होता है, जरूरी नहीं है कि वो 8 घंटे ही हो सकता है वो 7 घंटे सो रहा हो, लेकिन वो जो नींद है वो डीप स्लीप होना चाहिए। तो उसमें जब इंटरप्शन होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं इंसोम्निया। और इसकी वजह से फिजिकल मेंटल और हर तरीके के प्रॉब्लम आते हैं और जो हमारा हेल्थ है वो डिग्रेड हो जाता है। फिर हम लोग कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते, हमें काम में मन नहीं लगता है, फोकस नहीं बन पाता है, चीजें रिमेंबर नहीं रह पाती है। इवन आप यदि ड्राइविंग वगैरह कर रहे हो और आपको इंसोम्निया है तो आपका बॉडी प्रॉपर रेस्ट नहीं लिया हुआ होगा और एक्सीडेंट के भी चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सिम्टम्स ऑफ इंसोम्निया क्या है। डिफिकल्टी फॉलिंग अस्लीप एट नाइट, रात को सोने में दिक्कत। वेकिंग अप ड्यूरिंग द नाइट, जब आप रात में सो रहे होते हो तो आप अचानक से जाग जाते हो। वेकिंग अप टू अर्ली, सुबह में बहुत जल्दी उठ जाते हो, 3 बजे या फिर 4 बजे उठ जाते हो। नॉट फीलिंग वेल रेस्टेड आफ्टर अ नाइट्स स्लीप, रात में सोने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपका जो बॉडी है प्रॉपरली रिलैक्स नहीं हुआ है, आपको आराम नहीं मिला है। डे टाइम टायर्डनेस और स्लीपीनेस, दिन में नींद आते रहता है, दिन में थकावट रहती है। इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन और एंग्जाइटी, तो ये सारे कंडीशन होते हैं कि आप इरिटेट फील करते हो, आप डिप्रेस फील करते हो, आपको किसी तरीके की चिंता रहती है। तो ये सारे होते हैं इंसोम्निया के लक्षण। डिफिकल्टी पेइंग अटेंशन, फोकसिंग ऑन टास्क, और किसी भी चीज को रिमेंबर करने में भी प्रॉब्लम होता है। तो किसी भी चीज में आप अटेंशन पे नहीं कर पाओगे, किसी भी टास्क में आपका फोकस नहीं बनेगा, चीजों को याद नहीं रख पाओगे, भूल जाओगे। उसके बाद इंक्रीज्ड एरर्स और एक्सीडेंट्स, मतलब आप जो भी एक्टिविटी करोगे उसमें गलतियां ज्यादा होंगी और कहीं पर जैसे कि मैंने बताया कि ड्राइविंग वगैरह में एक्सीडेंट्स वगैरह के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑन गोइंग वरीज अबाउट स्लीप, तो आप जो नींद है उसके बारे में ऑन गोइंग वरीज रहेगा, मतलब चिंता करते रहोगे, मुझे नींद नहीं आ रहा है, नींद नहीं आ रहा है, और बेड में सोए सोए जागते रहोगे, आपको नींद नहीं आएगा। तो ये सारे लक्षण होते हैं इंसोम्निया के। इसमें फर्दर डिस्कस करते हैं कॉसेस ऑफ इंसोम्निया। तो इंसोम्निया के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो इसमें जो पहला कारण है स्ट्रेस, ये बहुत मेजर कारण है। स्ट्रेस में आपका क्या क्या हो सकता है? कंसर्न अबाउट वर्क, स्कूल, हेल्थ, फाइनेंसेस और फैमिली, तो ये सारे चीज है जिसके कारण आप चिंता करते हो और आप स्ट्रेस में रहते हो और इन चिंताओं से घिर करके आपको नींद नहीं आता है। इसमें सेकंड होता है स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स और ट्रॉमा। कई बार ऐसा होता है कि किसी का डेथ हो गया, किसी को इलनेस हो गया, जो आपके लव्ड वन है, डाइवोर्स हो गया या फिर किसी का जॉब चला गया, तो ये सारे कंडीशन के कारण इंसोम्निया हो जाता है। सेकंड इसमें कारण होता है ट्रेवल और वर्क शेड्यूल। तो क्या होता है? योर सर्केडियन रिदम्स एक्ट एज एन इंटरनल क्लॉक। तो पहले मैं आप लोग को समझा दूं सर्केडियन रिदम क्या होता है। जो 24 आवर है, उस 24 आवर में हमारे फिजिकल, मेंटल, बिहेवियरल अलग अलग तरीके से चेंजेस होते हैं। दिन में अलग होता है, रात में अलग होता है। तो इसका एक पर्टिकुलर साइकिल होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सर्केडियन साइकिल। ये जो साइकिल है ह्यूमन में भी होता है, एनिमल में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है और माइक्रोब्स में भी होता है। तो ये क्या कहता है? गाइडिंग सच थिंग्स एज यूर स्लीप वेक साइकिल, मेटाबॉलिज्म एंड बॉडी टेम्परेचर। तो इससे क्या होता है? जो आपका इंटरनल क्लॉक है वो आपका मेटाबॉलिज्म, बॉडी टेम्परेचर, स्लीप वेक साइकिल, इन सबको गाइड करता है
और डिसरप्टिंग योर बॉडी सर्केडियन रिदम कैन लीड टू इंसोम्निया। जब आपका जो बॉडी का सर्केडियन रिदम है वो डिसरप्ट हो जाता है तो आपको हो जाता है इंसोम्निया। इसी में ट्रेवल से रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं। कॉजेस इंक्लूड जेट लैग फ्रॉम ट्रेवलिंग अक्रॉस मल्टीपल टाइम जोन्स, वर्किंग अ लेट और अर्ली शिफ्ट और फ्रिक्वेंटली चेंजिंग शिफ्ट। तो आपका जो वर्किंग शेड्यूल है ऐसा है कि आप शिफ्ट में ड्यूटी करते हो, कभी मॉर्निंग, कभी इवनिंग, कभी नाइट शिफ्ट, तो उससे भी इंसोम्निया हो सकता है। उसके बाद फिर जेट लैग होता है, मतलब आप इंडिया से गए अमेरिका, यूएसए, तो वहां पर टाइमिंग अलग होगा, तो यहाँ से दिन में निकलोगे तो वहां पर अलग टाइमिंग में पहुंचोगे, जिसको जेट लैग बोलते हैं। उसके कारण बहुत लोगों को इंसोम्निया हो जाता है। नेक्स्ट होता है पुअर स्लीप हैबिट्स। तो जो आपका स्लीप हैबिट है वो प्रॉपरली नहीं होता है। पुअर स्लीप हैबिट्स इंक्लूड इरेगुलर बेड टाइम शेड्यूल, नैप्स, स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज बिफोर बेड, मतलब सोने से पहले आप चाय कॉफी पी रहे हो, इन अनकंफर्टेबल स्लीप इन्वायरमेंट, जहाँ पर हो हल्ला हो रहा हो, सोने के लिए प्रॉपरली बेड ना हो, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा हो, बहुत ज़्यादा ठंडी हो, कंबल ना हो, तो इन सब से भी इंसोम्निया हो सकता है। एंड यूजिंग यूर बेड फॉर वर्क, ईटिंग और वॉचिंग टीवी। तो आपके बेड में आप काम कर रहे हो, वहीं पर बैठ करके खाना खा रहे हो और टीवी देख रहे हो रातों में, तो कहाँ से नींद आएगा? नहीं आएगा। कंप्यूटर्स, टीवी, वीडियो गेम्स, स्मार्टफोन्स और अदर स्क्रीन जस्ट बिफोर बेड और इंटरफियर विथ योर स्लीप साइकिल। तो ये सारी चीज तो सबको पता ही है, इन सबसे नींद नहीं आता। अब मोबाइल चलाते रहोगे तो नींद कहाँ से आएगा? ठीक है, तो इन सबसे बचो भैया। हेल्थ शुड बी अवर प्राइम मोटिव। अपने हेल्थ को आपको सही रखना है, और हेल्थ को सही रखने का सबसे बढ़िया तरीका है 8 घंटे सो जाओ, 7 से 8 घंटे एकदम डीप स्लीप में सो जाओ, बढ़िया रहेगा हेल्थ। नेक्स्ट होता है ईटिंग टू मच लेट इन द इवनिंग। तो इवनिंग में या फिर नाइट में बहुत ज्यादा हैवी खाना खा लेते हैं, तो उससे भी इंसोम्निया हो जाता है। क्यों? हैविंग अ लाइट स्नैक बिफोर बेड टाइम इज ओके, बट ईटिंग टू मच मे कॉज यू टू फील फिजिकली अनकंफर्टेबल वाइल लेइंग डाउन। जब आप सोओगे तो आपको अनकंफर्टेबल फील लगेगा, मतलब ऐसे लगेगा पेट भरा भरा है, इस टाइप का, तो आपको नींद नहीं आएगा। मेनी पीपल ऑल्सो एक्सपीरियंस हार्टबर्न, a backflow of acid and food from the stomach into the esophagus after eating। तो बहुत लोग को ये सारे प्रॉब्लम्स आता है, और जब ये सारे प्रॉब्लम होगा तो सो पाओगे क्या? आप मुंह में आपके इधर से स्टोमक से निकल करके एसिड आ रहा है, ऐसे खट्टी डकार आ रहा है, नींद पड़ेगा? नहीं आएगी, इंसोम्निया हो जाएगा। उसके बाद किसी का कुछ ऐसा मेडिकल कंडीशन है, ठीक है, जैसे किसी को कैंसर हो गया है या फिर किसी को और कोई दूसरा डिजीज हो गया है, उसके कारण इंसोम्निया हो सकता है। किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वगैरह हो गया है तो बार बार यूरिन जाना पड़ता है, तो भी इंसोम्निया होगा ना, आपका जो नींद है वो डिस्टर्ब होगा। उसके बाद आता है आपका ये मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। किसी को मेंटली इलनेस है, किसी को एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, तो उसको भी इंसोम्निया हो जाता है। कुछ मेडिकेशन ऐसे होते हैं जो इंसोम्निया प्रोड्यूस करते हैं। सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जो कैफीन है वो स्टिमुलेंट है, बट बहुत सारे मेडिसिन में क्या होता है, कैफीन यूज होता है, तो वो क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म में यूज करने पर इंसोम्निया प्रोड्यूस कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट ये आ गया, देखो, कैफीन, निकोटीन और अल्कोहल, तो ये सारे इंसोम्निया प्रोड्यूस करते हैं। और बहुत लोग बोलेंगे भैया अल्कोहल पीने से तो नींद आती है। हाँ, नींद आती है अल्कोहल पीने से, लेकिन उसमें ये होता है कि जो आपका डीप स्लीप होता है वो नहीं होता है, डीप स्लीप नहीं हो पाता है, इसलिए अल्कोहल भी इंसोम्निया प्रोड्यूस करता है, क्योंकि इंसोम्निया इज अबाउट लैक ऑफ डीप स्लीप। नेक्स्ट, डायग्नोसिस ऑफ इंसोम्निया कैसे करते हैं? तो फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेते हैं डॉक्टर, उसके बाद जो स्लीप हैबिट है उसका रिव्यू कर लेते हैं, या फिर पेशेंट को बोला जाता है 2 हफ्ते तक कितने टाइम सोए, कितने टाइम जागे, उसका नोट करके रखो डायरी में। फिर उसको डॉक्टर्स ऑब्जर्व करते हैं। देन स्लीप स्टडी एट स्लीप सेंटर, और इसके बाद भी नहीं पता लगा तो एक स्लीप स्टडी सेंटर होता है, वहां पर आपको सोने के लिए कहा जाता है। उसके बाद जो आपकी एक्टिविटीज है, आपका जो बॉडी का एक्टिविटी है, उस पर नजर रखा जाता है। फिर उसमें क्या क्या देखा जाता है, आपके ब्रेन वेव्स देखे जाते हैं, ब्रीदिंग देखा जाता है, हार्ट बीट देखा जाता है, आई मूवमेंट्स देखा जाता है, बॉडी मूवमेंट्स देखा जाता है, ये सारी चीज। फॉर एग्जांपल किसी को स्लीप एपनिया है तो उसका जो ब्रीदिंग पैटर्न है उसमें इंटरप्शन होगा, सोते सोते कई बार सांस लेने में दिक्कत होने लगती है लोगों को, उसको बोलते हैं स्लीप एपनिया। तो ये सारा चीज डायग्नोसिस हो जाता है। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट का बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं होम रेमेडीज क्या है। स्टिक टू स्लीप शेड्यूल, तो भैया आपका जो भी काम करना है, लेकिन जितने बजे सोना है आपने ठान लिया है कि आप 11 बजे सो जाओगे और सुबह 7 बजे उठोगे, तो 11 बजे रात को सो जाओ। काम होता रहेगा, काम करने के लिए जिंदगी भर पड़ा है।
यदि आप आज नहीं सोए, हेल्थ प्रॉब्लम आ गया, तो फिर भैया उसका फिर इलाज ही करवाते फिरोगे। स्टे एक्टिव, आपको एक्टिव रहना है, अपना जो भी काम है उसको खुद से करो, जहाँ पर भी जा सकते हो पैदल, लिफ्ट का कम इस्तेमाल करो, तो वो सारे चीज़ फॉलो करो ताकि आपका जो बॉडी है उसमें थोड़ा सा थकावट हो और आपको नींद अच्छे से। चेक योर मेडिकेशंस, कोई आपके पास ऐसा मेडिकेशन है जो इंसोम्निया प्रोड्यूस करता है, तो वो चेक करो कि कौन कौन सा मेडिकेशन आपको चल रहा है, कहीं उसके कारण तो नहीं है। अवॉइड और लिमिट नैप्स, तो जो बीच बीच में नैप लेते रहते हैं उसको अवॉइड करने से रात को अच्छी डीप नींद आएगी। डोंट पुट अप विथ पेन, मतलब आपको किसी भी तरीके का पेन है तो उसको डॉक्टर को दिखाओ, उसको ऐसे ही लेकर के नहीं चलो, क्योंकि दर्द के कारण फिर नींद नहीं आता है। अवॉइड लार्ज मील्स एंड बेवरेजेस बिफोर बेड, तो जब आप बेड में जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाओ, बेवरेजेस जैसे टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक ये सारे नहीं पियो। अवॉइड ट्राइंग टू हार्ड टू स्लीप, मतलब ज़बरदस्ती सोने का प्रयास नहीं करना है, सो जा सो जा सो जा, ऐसा नहीं, मतलब जब नींद आएगा तब। गेट आउट ऑफ बेड व्हेन यू आर नॉट स्लीपिंग, तो बेड में ऐसे पड़े पड़े नहीं रहना है, जब आप नहीं सो रहे हो तो बेड से बाहर आ जाओ। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट का बात करते हैं, तो बेसिकली इसका ट्रीटमेंट के लिए एक होता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी फॉर इंसोम्निया, जिसको हम लोग बोलते हैं CBT-1, कैन हेल्प यू कंट्रोल और एलिमिनेट निगेटिव थॉट्स एंड एक्शंस दैट कीप यू अवेक। तो बेसिकली किसी को निगेटिव थॉट्स के कारण नींद नहीं आ रहा है, तो उन सबको ठीक करने के लिए CBT-1 ये चीज़ फॉलो किया जाता है प्राइमरली। उसके बाद सेकंड होता है प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस, तो ये जो है आपको साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, यदि इंसोम्निया है तो वो आपको प्रॉपर मेडिकेशन देंगे, और इसका जो मेडिकेशन है बहुत ज़्यादा लंबे समय तक यूजुअली नहीं दिया जाता है। उन मेडिकेशंस का मैं नाम नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि वो प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस हैं और वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना आपको कतई नहीं लेनी है। नेक्स्ट होता है अदर स्लीप एड्स, तो डॉक्टर्स कुछ अदर स्लीप एड्स भी देते हैं, जैसे कि आपका एंटीहिस्टामिनिक्स वगैरह देते हैं, बेसिकली वो ड्रॉप्सीनेस वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, उससे कई बार नींद आ जाता है, एक साइड इफेक्ट है वो उसका, बट ये थोड़े दिनों तक काम करते हैं, ज़्यादा दिनों तक ये काम नहीं करते। सो आई होप आपको इंसोम्निया का कंप्लीट डिटेल्स पता चल गया होगा। यदि आपको इंसोम्निया जैसी कोई प्रॉब्लम है तो आप फाइंड आउट करने की कोशिश करो आपको किस कारण से है, उसके बाद फिर होम रेमेडीज ट्राई करो, यदि वो ठीक नहीं होते हैं तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ और वो आपका प्रॉपरली ट्रीटमेंट कर देंगे, क्योंकि इसको जितना ज़्यादा लंबा आप खींचोगे उतना ही ये ठीक होने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। थैंक यू सो मच।